नहीं मिलता। और हमने देखा कि हालिया जो चीफ जस्टिस थे जिनको कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर, कई ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनको अपनी मस्जिद जाते हुए जो है वो शहीद किया। अभी ये कुछ अर्सा पहले अभी ये पिछले चीफ जस्टिस थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मजबूरी होती है कि उन लोगों को फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाया करता है। ये आपके सवाल का जवाब है। आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ किया कि यहाँ पर आपने इंतखाबात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? और दूसरा आप बताएंगे अगर इंतखाबात को मुलतवी किया जाए तो बतौर एक सियासी रहनुमा आपके पास हल क्या इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखें, पहली बात यह है कि मैंने इस फोरम का ये नहीं किया। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को जो ख़तरात दरपेश हैं दहशत गर्दी से, आज इस जगह के ऊपर हम जो बैठे हैं, इस कैंप के अंदर जो एहतजाजी कैंप में बैठे हैं, शहदा के वरसा के कैंप में जो बैठे हैं, इसका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि दहशत गर्दी नामंजूर है, वो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने उनकी बात की है, मैंने अपने ख्यालात का इज़हार नहीं किया। और जहाँ तक आपने कहा दुनिया के अंदर हल मौजूद है, क्या दुनिया के अंदर वो ममालिक नहीं है जिनके अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है? और जब जमहूरियत नहीं थी दुनिया के अंदर तो दुनिया फिर क्या बंद हो गई थी? क्या दुनिया तब नहीं चलती थी? तो जमहूर में जमहूरियत की आवाज़ होती है। मेरे भाई एक सेकंड में अपने भाई का सवाल का पूरा जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। 13 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। 2018 के अंदर कितने लोगों ने वोट दिया था? 4 करोड़। तो ये जमहूर की आवाज़ है? तो फिर जमहूर की आवाज़ तो ये कह रही है कि वो इस सिस्टम से नाला हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं जमहूरियत पसंद हूं, लेकिन मैं आवाम की जमहूरियत को पसंद करता हूं, मौरूसियत जमहूरियत को नहीं पसंद करता। जी मेरे भाई, उनका आपने सवाल कर लिया, अभी उनको मौका दे दीजिए, आपका मैं दबाव दूंगा। एक तो आपने कहा कि सिर्फ एक फौज मौजूद है बलूचिस्तान में जो इंडिया पे लगी हुई फौज के मुकाबले में एक तरह से नाकाम है, ना इन्फिल्ट्रेशन रोक सकती है, ना इस्लाह की अहमद रोक। मैंने नाकामी का लफ्ज़ नहीं कहा, आपने कहा मजबूरी है, यही कहा आपने। और जो हालात पहुंच चुके हैं वो इस वजह से। दूसरी बात ये, आप अदालतों जो इस मुल्क की अदालतें और कमीशन जो इस मुल्क का ही कमीशन है उस पर मुकम्मल अगर बात कर रहे हैं कि आप ये बातें जाके जब उन्हें बताएंगे तो वो आपका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो दूसरा फौज वाला एक कोर वाला मसला है और जो बढ़ता चला जा रहा है ये बलूचिस्तान में, इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, मैंने जो आपको बात कही है मैंने वो बताई है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक कोर मौजूद है, ये 12 कोर मौजूद है, ये एक की कोर है, क्योंकि वहाँ कभी इस किस्म के ख़तरात पहले जन्म नहीं लिए थे। ये अचानक ख़तरात इसलिए हुए क्योंकि अगर आप पीछे बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान पढ़ें, किताब मौजूद है स्लैग हैरिसन की, उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ मामलात चलते हैं। ग्रेट गेम पीटर हॉपकर की किताब पढ़ लें, उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है। आप जो है वो जो कर्नल रैल्फ पीटर का ब्लड बॉर्डर नक्शा देख लें, 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर वो छापा, उसके अंदर बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत दिखाया गया, उसके अंदर ईरान का सिस्तान जो है वो शामिल किया, उसके अंदर अहमद कबाइल जो है अफगानिस्तान के शामिल किए। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ना, हालत जंग में है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है। एक तरफ अगर मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें तकलीफ है तो दूसरी तरफ मशरकी बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है। और हमें पता है कि हर बार जब इलेक्शन होने लगते हैं भारत में तो एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू करता है। कल ही की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तकरीर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। इसलिए जो आपने ये बात कही है नाकामी की बिल्कुल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है। आज आप और मैं जो यहाँ पुरसकून अंदाज में बैठे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद हो रहा है और लोग वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, या मुझ समेत लोग जो है वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो फिर जिंदा बच के ही आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम में वहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक नया आइडियोलॉजी जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। पैगाम पाकिस्तान के ऊपर असर नौ जो है वो गौर करना पड़ेगा। ये है वो बातें जो आपने मेरे से बात की। जी जी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए पीटीआई वालों ने यहाँ पे धरना दिया और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे दावा बोला और उनको अरेस्ट किया। क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखें मैं समझता हूं कि इसके मुहर्रकात को गौर करना पड़ेगा। फ़लस्तीन के भाइयों के आड़ के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है वो आज़ादी के आड़ के अंदर 9 मई के वाक़यात देखे थे, उसके ऊपर भी तो ज़रा कोई मेरे ख्याल में कमीशन होना चाहिए ना। क्यों नहीं पीटीआई, मैं अभी तमाम मीडिया के सामने ये दरख्वास्त गुजार हूँ, पीटीआई को कहता हूँ, उनकी लीडरशिप को कहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो तमाम वीडियोज़, वो ऑडियोज़ जो लीक हुई और जो नज़र आई उनको फोरेंसिक करवा लें, अपनी मर्जी की किसी जगह से करवा लें। अगर पाकिस्तानी फोरेंसिक लैब के ऊपर एतबार नहीं है तो मगरब से करवा लें। तो फिर वो क्यों नहीं फोरेंसिक कराते? इस वजह से कि वो सच्ची हैं। तो फिर उन लोगों को जो है वो क्या, आपका क्या ख्याल है, जो माजी के एक्सपीरियंस हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी? टीएलपी को क्यों नहीं इजाज़त दी गई थी? टीएलपी को क्यों फिर वहाँ रोका गया था? चौक यतीम खाना में क्या हुआ था? वो इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो तो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो तो एक बड़े मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह रसूल की बात कर रहे थे, वो तो अपने मकसद के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो है उसकी मजम्मत की जाए? पुलिस अपना कार्रवाई। अब्दुल्ला गुल शोहदा